अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं मोहम्मद फयाज और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी माली दुनिया को बदल सकता है। व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सोने के अलावा भी कोई ऐसी धात है जो आपको अमीर बना सकती है? और क्या वो धात इतनी ताकतवर है कि सदियों से चले आ रहे सोने के राज को चैलेंज कर सके? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चांदी की, और एक ऐसी धात जो खामोशी से मार्केट में तूफान मचा रही है। पिछले कुछ अरसे से सरमायाकारी की दुनिया में एक नई बहस छिड़ी हुई है। माहिरीन का कहना है कि 2025 और 2026 के दौरान चांदी की कारकर्दगी सोने के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाली है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं जो चांदी को सोने पर सबकत दिलवा रही है? आज की वीडियो में हम इन्हीं वजूहात का गहराई से जायजा लेंगे, तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये मालूमात आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तारीख गवाह है कि सोना सदियों से दौलत, ताकत और इस्तेहकाम की अलामत रहा है। इसे बादशाहों की दात कहा जाता था। जंगें हुई, सल्तनतें बदली, लेकिन सोना हमेशा अपनी कदर बरकरार रखता आया है। दूसरी तरफ चांदी भी कदीम जमाने से इंसानियत के साथ है। इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जेवरात में शामिल किया गया और यहां तक के बर्तनों में भी। लेकिन सोने के बरक्स चांदी की हमेशा छोटे भाई का दर्जा हासिल रहा। लेकिन अब मंजरनामा बदल रहा है, और वो कौन सी चीजें हैं जो इस छोटे भाई को इतनी ताकत दे रही हैं कि वो बादशाह को चैलेंज कर सके? आइए इन अवामिल पर एक नजर डालते हैं। सोने और चांदी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सोना बुनियादी तौर पर एक कीमती धात है और एक महफूज सरमायाकारी है, जबकि चांदी एक कीमती धात होने के साथ साथ एक इंतहाई अहम सनती खाम माल भी है, और यही इसका सबसे बड़ा ताकतवर पहलू है। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। माहिरीन इसे चांदी का तेल कहते हैं। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। शमसी पैनल्स की तैयारी में चांदी के बगैर गुजारा नहीं है। ये पैनल्स में सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए सबसे बेहतरीन मूसल है। आलमी सतह पर शमसी तवानाई की बढ़ती हुई मांग ने चांदी की तलब को आसमान पर पहुंचा दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि अगले चंद सालों में शमसी पैनल कितने मजीद बढ़ेंगे और हर पैनल में चांदी का इस्तेमाल इसे कितना कीमती बना देगा। ये मुस्तकबिल की गाड़ियां हैं। दूसरे नंबर पे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वायरिंग, बैटरी कनेक्शंस और दीगर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में चांदी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में सोने के मुकाबले में चांदी का इस्तेमाल कई गुना ज्यादा होता है। जैसे जैसे दुनिया पेट्रोल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो गई, चांदी की तलब में जबरदस्ती इजाफा देखने को मिलेगा। यह सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं, चार्जिंग स्टेशन और इससे मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चांदी अहम है। तीसरा और सबसे अहम शोबा है टेक्नोलॉजी और एआई नेटवर्क्स। मसनूई ज़हानत और 5G स्मार्टफोन्स, इन तमाम शोबे में चांदी की बेहतरीन मौसलियत और हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत इसे इंतहाई अहम बनाती है। 5G स्मार्टफोन्स के सर्किट्स में, टावर्स में और मसनूई ज़हानत के डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले लाखों सर्वर्स और कंप्यूटर चिप्स में चांदी का इस्तेमाल इन्हें मजीद मौसर बनाता है। और आने वाले वक्तों में ये टेक्नोलॉजीज जिस तेजी से फैलेंगी, चांदी की तलब भी उसी तनासबत से बढ़ जाएगी। तलब में इजाफे के साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज है, और वो है चांदी की आलमी मार्केट। चांदी की रसद की कमी पिछले मुसलसल 5 सालों से कमी का शिकार है। यानी दुनिया भर में जितनी चांदी की तलब है, उतनी कानों से पैदावार नहीं हो रही है। नई कानों की दरियाफ्त में कमी आई है और मौजूदा ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब तलब ज्यादा हो और रसद कम हो तो जाहिर है कीमतों पर ऊपर की जानिब दबाव बढ़ता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एक ऐसी मुआशी इशारे की जिसे सोने और चांदी का तनासुब कहते हैं। तारीखी तौर पर जब भी सोने और चांदी की कीमतों का तनासुब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं ताकि वो खला पुर हो सके। मिसाल के तौर पर अगर सोना 80 गुना ज्यादा महंगा है चांदी से,
तो मार्केट खुद को दुरुस्त करती है और चांदी तेजी से बढ़कर इस तनासुब को कम करती है। इस वक्त ये तनासुब तारीखी तौर पर ज्यादा है, जिससे माहिरीन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि चांदी में एक बड़ी तेजी आने वाली है। सरमायाकारों के लिए चांदी फिल वक्त सोने के मुकाबले में सस्ती और पुरकशिश है, और बड़े मालियाती इदारे और फंड्स अपना रुख सोने से हटाकर चांदी की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहां ज्यादा मुनाफा का इम्कान नजर आ रहा है। हमारे खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में सोने की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। महंगाई और करेंसी की कदर में कमी की वजह से सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में चांदी एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। इसे कम कीमत में ज्यादा मिकदार में खरीदा जा सकता है, जो इसे छोटे और रिटेल सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश ऑप्शन बनाती है। ये एक सेफ्टी हेवन यानी कि महफूज पनाहगाह के तौर पर भी काम करती है जब स्टॉक मार्केट्स या करेंसी में उतार चढ़ाव हो। ये सिर्फ एक कियास आराई नहीं है। आलमी सतह पर बड़े मालियाती इदारे और सरमायाकार चांदी में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। ये वक्त है कि हम भी इस मौका से फायदा उठाएं। व्यूअर्स, तो क्या इसका मतलब यह है कि सोना अपनी अहमियत खो देगा? हरगिज नहीं। सोना हमेशा एक कीमती धात रहेगा और मरकजी बैंक इसे अपने ज़खायर में रखेंगे। ये अफराते ज़र और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ एक मजबूत बैज रहेगा। लेकिन चांदी में जो तेजी और नमू का इम्कान है वो सोने से ज्यादा है। सोना शायद मुस्तहकम रहेगा, लेकिन चांदी को आप गैर मामूली मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। समझदार सरमायाकार हमेशा अपनी पोर्टफोलियो को मतनू रखता है। सोने और चांदी दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना एक बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। तो नाजरीन, खुलासा यह है कि चांदी की तेजी के बुनियादी वजूहात हैं और टेक्नोलॉजी EVs यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सनती तलब में रिकॉर्ड इजाफा, खासतौर पर सोलर सेक्टर में रसद की मुस्तकिल कमी, माइनिंग से तलब पूरी नहीं हो रही है। सोने और चांदी का तारीखी तनासुब जो फिलहाल चांदी के हक में है, जो सस्ता और मुतबादिल है, जो इसे छोटे सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाता है। व्यूअर्स, याद रखिए, चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा होता है। इसीलिए किसी भी सरमायाकारी से पहले तहकीक करना और किसी माहिरी मालियाती मुशीर से राय लेना इंतहाई जरूरी है। ये मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको काफी मालूमात मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज N2H को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। आपका क्या ख्याल है कि चांदी सोने को पीछे छोड़ देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक आने के लिए अपने मेजबान मोहम्मद फयाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।